Greetings students, welcome back to class. It's continue chapter 3rd history, Nazim and Hitler rise to power. Destruction of democracy. डेमोक्रेसी को किस तरीके से हिटलर ने खत्म कर दिया उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. As the mentioned on the screen or it's visible to you, on 30 January 1933 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, जर्मनी के, जिनका नेम क्या है, हिडनबर्ग ने हिटलर को क्या बना दिया, चांसलर बनाने का ऑफर दिया और ये ऑफर हिटलर ने एक्सेप्ट कर लिया. हिडनबर्ग ऑफर चांसलरशिप ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर टू हिटलर्स. हैविंग गॉट पावर, हिटलर ब्रोक द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे ही उसे पावर मिली तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया. द फायर डिक्री वॉज पास्ड ऑन 28 Feb 1933 which suspended all civil rights like freedom of speech, press, assembly that was the guaranteed by the Weimar Constitution. जो ये राइट्स थे उनको ख़त्म करने का काम हिटलर ने किया था. नेक्स्ट, द वेरियस कम्युनिटीज started the concentration camps who raising their voice against the fire decree passed by the Hitlers. On 3rd March 1933, Enabling Act was passed which passed the dictatorship in Germany. तो Enabling Act के तहत हिटलर ने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, वहाँ का डिक्टेटर. He gave all power in hands of Hitlers and all political parties except नाजी पार्टी were banned. यानी नाजी पार्टी को छोड़कर जितनी भी पार्टी थी जर्मनी में सभी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया. नाजी क्रिएटेड देयर ओन सिक्योरिटी फोर्सेस टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पीपल इंक्लूडिंग एसए, जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम एसए and regular police in the green uniform. I am repeating again students. हिटलर क्या करता है, असेंबली के अंदर आग लगवा देता है. असेंबली के अंदर आग, पार्लियामेंट के अंदर आग लगवाने के बाद फायर डिक्री के नाम से एक एक्ट या कानून बना के उसको क्या कर देता है, लागू कर देता है. अब फायर डिक्री की हेल्प से एक अनेबलिंग एक्ट वो ले आता है और अनेबलिंग एक्ट आता है 3 मार्च 1933 को. और अनेबलिंग एक्ट के बाद सारी की सारी पावर हिटलर अपने आप को दे देता है और उसके बाद वहाँ का डिक्टेटर बन जाता है और फिर पूरे जर्मनी के ऊपर जो है वो कंट्रोल करता है. उसके अंदर स्टॉर्म ट्रूप्स हैं और सुरक्षा सिक्योरिटी अलग अलग तरह की पुलिस बनाई जाती हैं जो हिटलर के लिए काम करती हैं. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर, यानी हिटलर जब पावर में आया तो किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन जर्मनी का किया गया. हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू एन इकोनॉमिस्ट. जो इकोनॉमिस्ट था उनका नाम है होलमार साखत. होलमार साखत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ही वॉज द इकोनॉमिस्ट or even we can say the minister of a Hitler who aimed at the full production of goods in the industry. यानी जो उसका इकोनॉमिस्ट था होलमार साखत, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंडस्ट्री के अंदर फुल प्रोडक्शन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स मस्ट बी देयर. हिटलर मेड द फॉरेन पॉलिसी इन विच ही इन्वेंटेड द वेरियस लीग ऑफ नेशंस इन 1933. क्या कर दिया गया, जो 1933 में एक लीग ऑफ नेशंस थी जो फॉरेन लीग थी उसको उसने क्या किया था, स्टूडेंट्स जो ये मेंशन कर रखा है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है पीडीएफ के अंदर, ये यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना होगा. इनवाइटेड नहीं आएगा, उसने लीग ऑफ नेशन से खुद को अलग कर लिया था. लीग ऑफ नेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ग्रुप था. अब लीग ऑफ नेशंस के अंदर क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी. अगर कोई भी कंट्री इसको फॉलो नहीं करता तो फिर उसके ऊपर जो है दूसरी कंट्री एक प्रकार से डिसीजन लेती थी और वो उसके ऊपर एक्शन लेती थी.
तो हिटलर ने खुद को यानी जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया था। इन 1936 ही ऑक्यूपाइड रिहाइन लैंड, और रिहाइन या राइनलैंड जो एरिया है उसको उसने दोबारा से गेन कर लिया। राइनलैंड वही एरिया है जिसको फ्रांस ने ले लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। In 1936 joined Austria Germany in 1938 with the slogan one people one empire and the one leader। यानी जो हिटलर था उसने ये जो है एक नारा दिया था, एक ही साम्राज्य होगा और एक ही नेता होगा, और इस तरीके से उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया था 1938 के अंदर। Then he wanted to occupy German speaking state Sudetenland। Sakat advised him to not to do so as they don't have enough finances। हिटलर जो आसपास के एरियाज थे उनको भी मिलाना चाहता था, लेकिन जो उसका मिनिस्टर था उसने उसको एडवाइस दी थी कि आप ऐसा काम न करें, क्योंकि ना तो हमारे पास फाइनेंस है, यानी खर्चा या पैसे या अमाउंट नहीं है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। हिटलर डिडंट एग्री टू साकत व्यूज सो ही लेफ्ट हिम। और हिटलर ने जो सलाह दी वो उसने नहीं मानी, तो इस प्रकार से उसको भी उसने उसके पद से हटा दिया। हिटलर वॉज द ओपिनियन दैट द इकोनॉमिक क्राइसिस कैन बी रिकवर्ड थ्रू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। उसको ये लगता था कि मतलब जो एक प्रकार से जो क्राइसिस आए हैं, अगर मैक्सिमम एरिया होगा, मैक्सिमम टेरिटरी होगी, तो उसके थ्रू हम रिसोर्सेज गेन कर सकते हैं और इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड स्टार्टेड द वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और ये एक प्रकार से भूल ही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी थी स्टूडेंट। 1939 में हिटलर पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ उसका फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू हो जाता है। सो इट वॉज ऑल ओवर अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर।